क्वेश्चन में दिया है गिवन, आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस n माइनस 1 y माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये दो इक्वेशन है आपके पास, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो m और n की वैल्यू क्या होगी। m एंड n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आपने बेसिकली एक रूल पढ़ा होगा कि यदि आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आपने पढ़ा कि यदि इन दोनों इक्वेशन के कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 अपॉन a2 कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है भाई, ठीक है ना, ये कभी इक्वल नहीं होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन उनका रेशो कभी भी c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता, तो ये लाइन दोनों के दोनों पैरेलल लाइन होती है, तो फिर ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन कई बार क्या आ जाता है आपके सामने कि a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2 के। तो ऐसी कंडीशन में हम कह देते हैं कि भाई ये कोई अलग अलग दो लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो ऐसे में इन दोनों लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m माइनस 1, और साथ में b1 की वैल्यू आएगी 3, और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5 आफ्टर में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को जैसे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। बस हो गया काम। अब हमें क्या करना है कि सर हमें ये वाला लो लगाना है, क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मीन a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2, और ये भी इक्वल आना चाहिए c1 अपॉन c2 के। a1 की वैल्यू क्या है 2m, तो 2m माइनस 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3, ये इक्वल होना चाहिए b1 यानी 3 अपॉन, और b2 की वैल्यू n माइनस 1, c1 की वैल्यू माइनस का 5 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 5/2। तो अगर मैं ये तीनों आपस में इक्वल है तो मतलब ये भी इसके इक्वल होना चाहिए और ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5/2। तो यहां से 2m माइनस 1 मेरे पास बना 5 3 15 अपॉन 2, या 2m, ये 1 इधर आ जाएगा तो 15/2 प्लस 1, या m की वैल्यू आ जाएगी 2 17 17/4, यानी m की वैल्यू आई है 17/4। वैसे ही 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल होना चाहिए 5/2 के।
अगर मैं इन्हें अब पलट दूं तो ये आ जाएगा -1/3 इक्वल टू 2/15। तो यानी यहां से n-1 आया 6/5। तो यानी n की वैल्यू आई 6/5 प्लस 1 या 5/6 11/5, यानी n की वैल्यू 11/5 है और m की वैल्यू 17/4 है।